गरीब का भाव, सीख देने वाली कहानी। ऑफिस से निकलकर शर्मा जी ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया, पत्नी ने कहा था 1 किलो जामुन लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताजा जामुन बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख गई। वैसे तो वह फल हमेशा राम आश्रय फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लूं। उन्होंने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माई जामुन कैसे दिए? बूढ़ी अम्मा बोली, बाबूजी 40 रुपए किलो। शर्मा जी बोले, माई 30 रुपए दूंगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, 35 रुपए दे देना, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। शर्मा जी बोले, 30 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बूढ़ी अम्मा ने ना में गर्दन हिला दी। शर्मा जी बिना कुछ कहे चल पड़े और राम आश्रय फ्रूट भंडार पर आकर जामुन का भाव पूछा तो वह बोला, 50 रुपए किलो है बाबूजी, कितने दूं? शर्मा जी बोले, 5 साल से फल तुमसे ही ले रहा हूँ, ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था, मोल भाव करने वाले माफ करें। शर्मा जी को उसका ये व्यवहार बहुत बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी जामुन दे दूं, पर भाव 35 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। शर्मा जी मुस्कुरा कर कहते हैं, माई 1 नहीं 2 किलो दे दो और भाव की चिंता मत करो। बूढ़ी अम्मा का चेहरा खुशी से दमकने लगा। जामुन देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई, आदमी भी नहीं रहा, अब खाने के भी लाले पड़े हैं। किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बूढ़ी माँ रुहासी सी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। शर्मा जी ने 100 रुपए का नोट बूढ़ी अम्मा को दिया तो वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। शर्मा जी बोले, माई चिंता मत करो, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बूढ़ी अम्मा कुछ कह पाती उसके पहले ही शर्मा जी घर की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, न जाने क्यों हम हमेशा मुश्किल से पेट पालने वाले थड़ी लगाकर सामान बेचने वालों से मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। गुणवत्ता के स्थान पर हम चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे हैं। अगले दिन शर्मा जी ने बूढ़ी अम्मा को 1000 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। जब शर्मा जी ने ऑफिस में ये किस्सा बताया तो सबने बूढ़ी अम्मा से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बूढ़ी अम्मा को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हैं। उचित खान पान के कारण उनका स्वास्थ्य भी पहले से बहुत अच्छा है। हर दिन शर्मा जी और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। शर्मा जी के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव रहता है। दोस्तों, जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके देखो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कार्यों से ज्यादा सुकून मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नई कहानी के साथ।